स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज हम लोग स्टडी करेंगे स्टडी 91 पर संविधान। और संविधान में भी आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट उन आर्टिकल्स को जो है देखेंगे जो कि परीक्षाओं में आप लोगों से पूछा जाता है। वैसे तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, अगर उनको काउंट किया जाए तो काउंटिंग के आधार पर उनकी संख्या 500 के आसपास पहुंचती है, लेकिन उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम लोग आज यहां पर देखेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा 323 ए किससे संबंधित है, आर्टिकल 324 किससे संबंधित है, 320 या 280, आर्टिकल 148 जैसे प्रश्नों को जो है हम लोग यहां पर देखेंगे। शुरू करें आज के इस सेशन को। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर जो है जैसा कि दिख रहा है, और आप भी फटाफट जो है कमेंट करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? अगर आपसे पूछता कि किस भाग में इसको दिया गया है तो आप कहते हैं कि भाग 2 में दिया गया है। और किस आर्टिकल में दिया गया है तो 5 से 11 के बीच में दिया गया है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% सही होगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन जो है सही होगा। वैसे आपको जानकारी के लिए यहाँ पर बताएं कि भाग 1 जो कि 1 से 5 तक संबंधित है, 5 से 11 भाग 2 है, यानी सेकंड पार्ट है। इसी में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। 12 से 35 ये भाग 3 है, और भाग 3 में ही जो है फंडामेंटल राइट का जो है यानी मौलिक अधिकारों का उल्लेख हुआ है। अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने लिया है। ये भाग 4 है, और भाग 4 में हम लोगों ने किसका? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया, और आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान किया जाता है? मूल अधिकार 12 से 35 में उल्लेखित किए गए हैं। किस में लिखे गए हैं? भाग 3 में लिखे गए हैं। और ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। पहले इनकी संख्या 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। अगला अनुच्छेद 12 से 30, 15 से 35 ये वो नहीं, पहला सही है। अगला प्रश्न, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 जिसमें समता का अधिकार जो है दिया गया है। अनुच्छेद 16 जिसमें सरकारी नौकरियों का जो है प्रावधान किया गया है कि सरकारी नौकरियों में सबके लिए जो है समान अवसर की बात कही गई है आर्टिकल 60 में। इसमें जो है अस्पृश्यता को जो है किसको? अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है। इसमें बलात्श्रम को जो है प्रतिबंधित किया गया है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। ये सब के सब जो है आर्टिकल जो है किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट से जो है संबंधित है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? राष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है किसमें हुआ है? तो आर्टिकल 52 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 52 में किया गया है। इसमें 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख हुआ है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का मतलब राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट देता है, वोटिंग कौन कौन करता है, जिसमें आप सबको पता है लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अगला आर्टिकल 55 में इनकी निर्वाचन पद्धति दी गई है। निर्वाचन पद्धति यानी इलेक्शन प्रोसीजर जो है इसमें उल्लेखित किया गया है। और आर्टिकल 57 में जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है इस बात का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता जो है दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में जो है दिया गया है। किसमें? जी हाँ, अनुच्छेद 14 जिसमें कि जो है
समानता का जो है प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 21A जिसको कि बाद में जोड़ा गया, और कब, तो आप कहेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, और इसी के तहत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार जो है घोषित किया गया था। आर्टिकल 25 जो है किससे संबंधित है, आप कमेंट करके बताएं, है फंडामेंटल राइट से ही। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से जो है संबंधित है? 17 अस्पृश्यता, क्या अस्पृश्यता? 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भी जो है स्वतंत्रता का अधिकार कुल जो है 7 दिए गए थे, बाद में 1 को कम कर दिया गया, अब 6 है। 23 में बलात् श्रम का जो है, बलात् श्रम को जो है प्रतिबंधित किया गया है, और 24 में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को किसी भी कारखाने या किसी भी जो है स्थान पर उनको जो है अपॉइंट नहीं किया जा सकता, उनसे कार्य नहीं कराया जा सकता। बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है? अल्पसंख्यक, आर्टिकल 32। इसमें आप सबको पता है भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा, जिसमें संवैधानिक उपचारों का जो है प्रबंध किया गया है। इसी के आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है संविधान, ये आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट जारी की जाती है। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण से जो है संबंधित है। 19 जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार जो है दिया गया है, स्वतंत्रता का राइट टू फ्रीडम इसमें लिखा गया है, और 14 में जो है 14 साल से कम वर्ष के 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या किसी भी फैक्ट्री में उनकी नियुक्ति को प्रतिबंधित किया गया है, यानी उनसे कार्य कराने को प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 8, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 124 में किया गया है। और किस आर्टिकल के तहत यह संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 32 जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया और इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आर्टिकल 61 जिस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया गया, और महाभियोग की प्रक्रिया हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया? अमेरिका से लिया। आर्टिकल 74 में जो है मंत्रिपरिषद का उल्लेख हुआ है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, लेकिन 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हुआ है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किसमें उल्लेखित किए गए हैं? तो 36 से 51 के बीच जो है 36 to 51, और किस भाग में? तो भाग 4 में किए गए हैं। ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 51, जैसा कि आप जानते हैं इसके तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की बात की गई। कल्याणकारी राज्य का उल्लेख आर्टिकल 39, इसमें 39, 49 में तो जो है ऐसे सभी स्मारक जो कि सरकारी जितनी इमारतें हैं या राष्ट्रीय महत्व के जितने स्मारक हैं उनके संरक्षण की बात जो है कि कहा गया है। आर्टिकल 31 जिसमें कि संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे अब समाप्त कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आर्टिकल 40।
आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख हुआ है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित करने की बात कर रही है। और 32 में जैसा कि अभी मैंने बताया था संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकारों की बात की गई है। अगला प्रश्न देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य किस में जोड़े गए हैं? 51A में जोड़े गए हैं। कौन सा भाग इसमें जोड़ा गया है? तो भाग 4 क या 4A को जो है जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप कहेंगे कि इसे रूस के संविधान से जो है लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस समिति के सलाह पर इसको जो है सम्मिलित किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के सलाह पर। किस पर? स्वर्ण सिंह समिति के सलाह पर। अगला प्रश्न को देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह किस में लिखा गया है? आर्टिकल 53 में लिखा गया है। जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है करेगा, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 53 में जो है लिखा गया है। किसमें? 53 में। राष्ट्रपति पद का उल्लेख 52 में किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल 54 में, और 51 अभी मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है जिम्मेदार होती है। इस बात का जो है उल्लेख किसके अंतर्गत किया गया है? 73 के अंतर्गत किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है किसके अंतर्गत जो है किया गया है? तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख 74 के अंतर्गत किया गया है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का उल्लेख 75 में जो है किया गया है। 356 जैसा कि आप जानते हैं 356 के तहत जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है जब वहां संवैधानिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित न हो रही हो। अगला, कौन सा अनुच्छेद संसद की 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आर्टिकल 85। 81 में ही लोकसभा का जो है उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख हुआ है? लोकसभा का जो है उल्लेख हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो इंपॉर्टेंट है उनको देखते चलिए, क्योंकि सारे अनुच्छेद जो है याद नहीं किए जा सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक हमेशा जो है, धन विधेयक का मतलब मनी बिल, और मनी बिल हमेशा जो है राष्ट्रपति के परमिशन से लोकसभा में ही प्रस्तुत की जाती है, राज्यसभा में नहीं। पहली बात, राज्यसभा में जब भी जो है इसको भेजा जाता है तो राज्यसभा उसमें 14 दिन से अधिक जो है उसको नहीं रोक सकती है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, सिर्फ सुझाव जो है दे सकती है। मानना न मानना ये लोकसभा के जिम्मे होता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसको आर्टिकल 110 के तहत जो है परिभाषित किया गया है। और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इस बात का जो है डिसीजन राज्यपाल के द्वारा जो है सॉरी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा जो है लिया जाता है। धन विधेयक को पारित करने की व्यवस्था जो है इसमें जो है दिया गया है 109 में। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का जो है उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न को जो है देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि संचित कोष से जो है संबंधित है? सब के सब है। अगला प्रश्न को देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग के 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान जो है करता है? 124(4) के तहत ये व्यवस्था है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ जो है दिया नहीं है, इसलिए एक और विकल्प लिखिए और लिखिए कि इनमें से कोई नहीं। 111 जिसमें कि राष्ट्रपति को वीटो पावर जो है दिया गया है, राष्ट्रपति का जो है वीटो पावर दिया गया है। बाकी इसमें जो और भी जो विकल्प दिए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट पर महाभियोग, जज पर महाभियोग का प्रावधान आर्टिकल 124(4) के तहत जो है होता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किस निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? पुनरावलोकन 137 में जो है दिया गया है। 143 में इस बात का प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से जो है
किसी भी मामले में परमिशन ये सलाह ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये सलाह 5 जजों की खंडपीठ के द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर ही प्रदान करेगा। 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखी न्यायालय जो है घोषित किया गया है। कौन सा अभिलेख न्यायालय? अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? 233 के तहत किया गया है। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाता है और इसका प्रावधान आर्टिकल 223 में जो है किया गया है। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता जो है प्रदान करता है? यानी एक ही विषय पर, यानी समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाए तो हमेशा केंद्र सरकार का कानून ही जो है मान्य होता है। उसी बात को ये कह रहा है कि राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, किसको? संघीय संसद द्वारा बनाए गए जो है कानून को। और इसका उल्लेख भाई 13 में तो देगा नहीं, 32 हो नहीं सकता है, तो जो है 245। अगला प्रश्न को देखिए, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास हैं? अवशिष्ट शक्तियां यानी ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है, राज्य सरकार को नहीं होती है। हालांकि उसका सूची, जिसका अनुसूची 7 में कोई उल्लेख भी नहीं होता है, ऐसी अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास होती हैं और इसका उल्लेख आर्टिकल 248 में किया गया है, जबकि 245 और 246 में राज्य सूची के जो है विषय का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जा सकता है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अगर राज्य या राज्यों का समूह ये निवेदन करे केंद्र सरकार से तो उसके लिए संसद जो है कानून बना सकती है। किस आर्टिकल के तहत जो है ये काम कर सकती है? तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 252 के तहत। दूसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति जो है प्रदान करता है? राज्य सूची के विषय वो विषय होते हैं जिस पर राज्य सरकारें जो है कानून बनाती हैं और इस समय इनकी संख्या जो है कितनी है? 62 है, जो कभी 66 थी। जिन विषयों पर संसद कानून बनाती है उसको संघ सूची का विषय कहते हैं, संघ सूची, और इसकी संख्या इस समय जो है कितनी है? 100 है। मूल संविधान में 97 थी। जिस पर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों कानून बना सके उसे जो है कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, समवर्ती सूची, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में यह व्यवस्था ली गई और विधि बनाने की शक्ति जो है प्रदान करता है। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? आर्टिकल 249। इसका भी प्रावधान होता है 249 के तहत जो है राज्यसभा जब ये प्रस्ताव पारित करती है, कौन? राज्यसभा की राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर देती है कि अमुक विषय पर जो है कानून बनाना केंद्र सरकार को बहुत जरूरी है, या राज्य सरकार का कोई विषय है और उस पर केंद्र के द्वारा कानून बनाने के लिए जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है तब केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है। 1 वर्ष तक जो है वो प्रभावी होता है और ये व्यवस्था आर्टिकल 249 के तहत जो है दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? कौन? 243, 253। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अगर जो है केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसका उल्लेख 256-63 के बीच जो है दिया गया है, तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही होगा। अगला,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? किसके अंतर्गत दे सकती है? 256 के तहत। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखा जाता है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किसके अंतर्गत? 263 के अंतर्गत किया गया है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी के द्वारा नॉमिनेटेड 6 जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसके सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को, नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखा जाए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत का जो है उल्लेख किया गया है? नैसर्गिक न्याय के जो है प्रसिद्ध सिद्धांत का उल्लेख किसमें किया गया है? किस आर्टिकल में जो है किया गया है? तो आप कहेंगे। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? किसके द्वारा जो है संरक्षण प्रदान किया गया है? और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? 311। तो ये रहा था आज का हम लोगों का सेशन। हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई पुस्तकें जिनको प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। आप सभी को मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।